बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ENA। मैं हूं शिराज राय और आज आपके लिए हमने क्लास 11th चैप्टर 2 वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 लाया है। स्टूडेंट्स तो कॉपी पेंसिल वगैरह निकाल रहे हैं तो इस लेक्चर को एंड तक नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया है जो बोर्ड के एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सीखेंगे। सो टॉपिक है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, यानी वेक्टर्स 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट वेक्टर्स को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इस मेथड का दूसरा नाम है हमारे पास ये एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड, इसको एनालिटिकल मेथड बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास एक था ग्राफिकल मेथड जिसमें आप स्केल सेलेक्ट करते थे और फिर उसके बाद आप हेड टू टेल रूल की मदद से आप उसका रिजल्टेंट निकालते थे। अब उस रिजल्टेंट की लेंथ वगैरह कैलकुलेट करते थे जिससे मैग्नीट्यूड पता चलता था, प्रोटेक्टर से आप उसकी डायरेक्शन निकालते थे। अब वो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट और हाईली प्रीसाइज मेथड नहीं है क्योंकि आप उसमें ड्राइंग कोई भी वेक्टर को ड्रा करते हैं। जब वेक्टर को ड्रा करते हैं तो आप उसमें पर्सनल मिस्टेक कर सकते हैं। सो उससे ज़्यादा हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रीसाइज मेथड आपके पास है एनालिटिकल मेथड। सो चलें एनालिटिकल मेथड को स्टार्ट करते हैं। A to Z लेक्चर को नोट करें, आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कंसेप्चुअल बेस आपको मिलेंगी। सो कंसिडर कर लेते हैं, पहले सिंपलेस्ट केस लेते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट के 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, लेट मैं कह देता हूँ, लेट एक वेक्टर है मेरे पास, दिस इज वेक्टर A। वेक्टर A है, इस वेक्टर A का खास एक मैग्नीट्यूड होगा A और साथ में इसकी खास एक डायरेक्शन होगी यानी थीटा। व्हाट इज थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन होगा। यानी वेक्टर A दिया होगा, साथ में आपको उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बीच में लाजमी दी होगी। लेट ये वेक्टर A है तो इसका जो एंगल थीटा है ये आपको दिया होगा। लेट दिस इज थीटा 1 तो ये आपको दिया होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड जितना भी है वो आपको, लेट इसका मैग्नीट्यूड A है। सिमिलरली इस वेक्टर A में मैं वेक्टर B को ऐड करता हूं बच्चों। लेट वेक्टर B जो है वो ये है, दिस इज वेक्टर B। इसका एंगल थीटा 2 में ले लेता हूं, दिस इज थीटा 2 एंगल विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं बच्चों B। सो आपसे कहा जाता है एड वेक्टर A एंड B। तो आपको मैंने बताया था हेड टू टेल रूल की मदद से आप इजीली वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इफ वेक्टर लाइज इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर आप जरा देखें, ए वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है, यानी एक्स वाई प्लेन के इन बिटवीन, यानी कि सर्टेन एंगल थीटा पर है। सिमिलरली वेक्टर बी भी सर्टेन एंगल थीटा पर है। सो जब भी 2, 3, 4 इनफाइनाइट वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पर होते हैं तो आप जब उनको ऐड करते हैं तो ये मेथड आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा स्टूडेंट्स। सो चलें इस मेथड को स्टार्ट करते हैं A to Z। हम इसको लेक्चर को एंड तक देखेंगे, आपको इसमें काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। सो चलें इसको ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया बच्चों, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है तो आपने वेक्टर A को यूं प्लॉट कर दिया ओरिजिन से, दिस इज वेक्टर A। सिमिलरली वेक्टर B आपके पास कुछ यूं है, जरा देखें, दिस इज वेक्टर B। सो आपने A वेक्टर में B वेक्टर को ऐड किया तो आपके पास बच्चों मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर R, क्योंकि ये A वेक्टर था और ये आपके पास B वेक्टर था। अब इस A वेक्टर और B वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास R वेक्टर है। ये तो हेड टू टेल रूल आ गया, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं कंपोनेंट मेथड तो हमने इस A के भी कंपोनेंट बनाने हैं रेक्टेंगुलर और B के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं। अब आप इसके कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं? A के आप कंपोनेंट यूं बना सकते हैं, यानी इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम यही आएगा, यानी इसके ये कंपोनेंट कहलाएंगे। ये कंपोनेंट बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था, दिस कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX and this component is vertical component AY। सिमिलरली इस वेक्टर B के कंपोनेंट जब ड्रा करेंगे तो इसके कंपोनेंट बच्चों यूं हो जाएंगे, दिस इज वेक्टर B। वेक्टर B के बच्चों 2 कंपोनेंट ये देखें, ये एक कंपोनेंट BX कहलाएगा, एक कंपोनेंट बच्चों कहलाएगा BY। चूंकि BX और BY को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट B वेक्टर। सो मीन्स ये 2 इसके कंपोनेंट हुए। ये कैसे कंपोनेंट है बच्चों? 90 डिग्री के एंगल पर है, लिहाजा ये इस वेक्टर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। सिमिलरली A के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AX AY होंगे।
अब ये तो आपने कंपोनेंट ड्रा कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है आपने, चूंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट जब ड्रा करेंगे तो उसके लिए जरा गौर करें, इस ए वाई वाला जो वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट कर लें, यहां पर ये डॉटेड लाइंस है, दिस इज व्हाट ए वाई, पैरेलल शिफ्टिंग कर ली ए वाई की इधर। सिमिलरली ये जो बी एक्स है, बी एक्स को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर ले आए बच्चों, दिस इज बी एक्स। तो आपके पास जरा देखें ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो ये एक कंपोनेंट इसका ये होगा, दिस इज आर एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सिमिलरली एक कंपोनेंट बच्चों इसका ये वाला हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये वाला हो जाएगा, दिस इज आर वाई कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। एक कंपोनेंट यहां से यहां तक आ जाएगा, जिसको आर एक्स का नाम दे देंगे। एक कंपोनेंट बच्चों ये यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब जो मैंने थीटा 1 थीटा 2 लिए तो वो भी जरा ले लें, दिस इज एंगल थीटा 1 फॉर ए वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा 2 फॉर बी वेक्टर एंड दिस इज ए थीटा एंगल फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। यानी थीटा वेक्टर आप थीटा एंगल आपने लेना है रिजल्टेंट का, थीटा 1 ए का, थीटा 2 बी वेक्टर का एंगल था। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर भी एक ऐसी फॉर्म आ गई जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल नजर आ रही होगी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों यही इसकी एक ब्यूटी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, इसमें आप जब कंपोनेंट में वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है पैरेलल शिफ्टिंग के बाद आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो उससे आपको मिलती है राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल को हम मैथमेटिक्स में इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम लगा के उसकी डायरेक्शन इजीली हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आपने वेक्टर को ड्रा करके उसके कंपोनेंट्स लगा दिए, कंपोनेंट से पैरेलल शिफ्टिंग कर दी और पैरेलल शिफ्टिंग के बाद आपने आर एक्स आर वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट के बना दिए। सो मीन्स इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम ये है आपने वेक्टर बनाना है। सो आर वेक्टर बच्चों बराबर होगा, दिस आर वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ दिस, क्योंकि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट यही मिलेगा आपको हेड टू टेल रूल के मुताबिक। सो दिस इज व्हाट आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में है, एक्स में, सो आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आर वाई जे यूनिट वेक्टर, ये सिचुएशन हो जाएगी बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर आपने लिख लिया। अब आर एक्स किसके बराबर है, आर एक्स आपको पता है दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आपको मैंने बताया था कंपोनेंट स्केलर की तरह ऐड होते हैं, क्योंकि ये आर एक्स में जितने भी वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल, दे विल ऐड जस्ट लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए ए एक्स और बी एक्स कैसे हैं आपस में पैरेलल, सो पैरेलल में मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। तो मीन्स मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू आर एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। सो इधर इसको इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर लें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। सो स्टूडेंट्स ये चीज आपको क्लियर होगी यहां से कि अगर आपके पास यहां पर दो वेक्टर थे तो उनके दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होंगे, दो कंपोनेंट वर्टिकल होंगे। यानी ये ए वेक्टर बी वेक्टर सर्टेन एंगल थीटा पर था तो दो कंपोनेंट इसके बन गए हॉरिजॉन्टल में और दो कंपोनेंट इन दो वेक्टर्स के बन जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट। सो सिमिलरली आपने हॉरिजॉन्टल को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू फिगर और वर्टिकल को आपने ऐड कर दिया आपस में। तो मीन्स मैंने तभी कहा था किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट जो होते हैं दे बिहेव लाइक अ स्केलर। तो आपने जस्ट लाइक स्केलर ऐड किए, ये ए एक्स बी एक्स किस तरह स्केलर ऐड करते हैं जैसे। सो मीन्स अगर ये तो आपके पास पॉसिबिलिटी है फॉर टू वेक्टर्स, इफ वी हैव 3 वेक्टर्स, इफ वी हैव 4 वेक्टर्स, इफ वी हैव 5 वेक्टर्स, इफ वी हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन यू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, इधर मैं लिख लेता हूं फॉर n वेक्टर्स। आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स तुम बहुत सारे हो तो उसको यूं लिख सकते हैं आप ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन आई यूनिट वेक्टर। अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे तो आप सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट आपस में ऐड कर लोगे तो यू गेट आर एक्स। सिमिलरली प्लस आर वाई जो वेक्टर है it is actually sum of all y component, and if we have n number of components then we get ay plus by
प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस अप टू सो ऑन इनटू जे यूनिट वेक्टर। सो मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर फॉर जनरल या एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए जब भी आप डिराइव करेंगे बच्चों, तो उसमें सारे के सारे वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड करके आपने रिजल्टेंट आर एक्स निकाल देना है। सिमिलरली आपने सारे वर्टिकल कंपोनेंट उसके ऐड करके आपने उसका आर वाई कंपोनेंट निकाल देना है। सो ये था आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं यहाँ से, जब रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास बन जाता है, फिर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। सो रिजल्टेंट वेक्टर था आपके पास आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, आर वाई जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो बच्चों जब भी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। सो इससे इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली बच्चों व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स आपको पता है तमाम एक्स कंपोनेंट वेक्टर्स के। सो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इफ वी हैव 3 4 अप टू सो जितने वेक्टर्स होंगे तमाम के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर फॉर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली प्लस इसका हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। दिस इज एक्चुअली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, चूंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से निकल गया। डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स राइज बाय रन। चूंकि ये थीटा मैंने लिया, दिस थीटा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने थीटा लिया। सो tan थीटा इज इक्वल टू वर्ड इट विल बी इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स राइज बाय रन। दिस इज एक्चुअली एंगल थीटा। रिजल्टेंट का एंगल थीटा आपने निकाला तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई। किसके बराबर बच्चों? आर वाई बराबर है तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी ए वाई प्लस बी वाई प्लस अप टू सो ऑन इफ वी हैव 3 4 अप टू जितने भी हो सब के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे आप, डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन एंगल ऑफ ए रिजल्टेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपने थीटा इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास मेथड टू फाइंड 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इसमें आपने फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये उस टाइम लगाते हैं बच्चों, ये एनालिटिकल मेथड है, मोस्ट प्रिसाइज मेथड है। क्योंकि आपको 3 वेक्टर हों 4 वेक्टर हों 5 वेक्टर हों, सब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी थीटा गिवन होता है आपको। अब जब भी कोई किसी वेक्टर के दरमियान में एंगल थीटा हो सर्टन, तो आप तब उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने देखा ए वेक्टर और बी वेक्टर में कुछ एंगल थीटा था, ना ये एक्स पर था ना ये वाई पर था, तो इनको ऐड करना हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड से इतना ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं होता। दैट्स वाई हमने यूज़ किया कंपोनेंट मेथड। इसमें हमने क्या किया, हमने वही हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया, लेकिन यहाँ से फिर हमने इसके कंपोनेंट्स ड्रा किए, इसका कंपोनेंट ड्रा किए, ये वाले जो और जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे सिमिलरली इसके ड्रा कर लिए, पैरेलल शिफ्ट करके रिजल्टेंट के कंपोनेंट बना लिए। आर एक्स और आर वाई इज ए कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फिर हमने एक वेक्टर बनाया। एक वेक्टर कैसे बनाया भाई, आर एक्स यूनिट वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर था तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट इसका कंपोनेंट है, मींस सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो लिख सकते हैं आप आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स इसके बराबर है बच्चों, आपको मैंने पहले बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे विल ऐड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। सो आर एक्स को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो ये जस्ट लाइक स्केलर ऐड होगा, ये इसके पैरेलल है तो मींस ये जस्ट लाइक स्केलर ऐड होगा। सो इफ वी हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स तो इसमें प्लस अप टू सो ऑन कर लें, इसमें प्लस अप टू सो ऑन कर लें। फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसमें आपने जस्ट लिया यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपने ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। इफ वी हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स तो उनके ये आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज थीटा फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, सो इसके लिए आपने यूज किया राइज बाय रन tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। सो tan थीटा यूज किया आर वाई बाय आर एक्स। आर वाई किसके बराबर होता है बच्चों, आर वाई ये है, आर एक्स इसके बराबर होता है ये है, इधर से आपके पास आ जाएगा थीटा फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये था एनालिटिकल मेथड वेक्टर्स को कंपोनेंट से कैसे ऐड करते हैं।
तो 2 वेक्टर्स मैंने लिए थे आसानी के लिए, आप 3, 4, 5 अपनी मर्जी से लेकर आप उस पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेट मैं आपकी आसानी के लिए 4 वेक्टर ले लेता हूँ, उस पर ये अप्लाई करके आपको रिजल्टेंट निकाल के बता देता हूँ। तो लेट मैं ले लेता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी ले लेता हूँ, ये वेक्टर सी एंड ये वेक्टर डी ले लेता हूँ। ये मैंने ए, बी, सी और डी 4 वेक्टर ले लिए। इस पर अगर अप्लाई करें, चारों के चारों आपको पता है किसी एंगल थीटा पर हैं, तो इसके कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो बच्चों कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इस वेक्टर का कंपोनेंट बनेंगे यूं, ये 90 डिग्री वाले कंपोनेंट आएंगे, इसको ए एक्स बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे ए वाई। सिमिलरली इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, यूं हो जाएगा दिस वन एंड दिस वन, ये हो जाएगा बी एक्स और ये हो जाएगा बच्चों बी वाई। सी के कैसे बनेंगे, ये आ जाएगा आपके पास सी एक्स और ये हो जाएगा बच्चों सी वाई। इसके कैसे बनेंगे, यूं डी एक्स और ये हो जाएगा कंपोनेंट इसका डी वाई। सिमिलरली इसको जब यहां से रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ जोड़ दें, आर रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपने स्केल से बनाए, जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करें तो बी एक्स का पैरेलल शिफ्ट ये हो जाएगा बच्चों बी एक्स। सिमिलरली ये जो सी एक्स का पैरेलल शिफ्ट है वो यूं हो जाएगा सी एक्स, यानी सी एक्स को पैरेलल शिफ्ट करके लिख सकते हैं। ये पैरेलल शिफ्टिंग आपको मैंने पिछले लेक्चर नंबर में 2 में आपको बताई थी, उसको देख लें आप। सिमिलरली ये जो डी एक्स इसको पैरेलल शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा बच्चों दिस इज डी एक्स। इस डी एक्स को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट किया आगे। सिमिलरली इस ए वाई को पैरेलल शिफ्ट करें, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा दिस इज ए वाई। सिमिलरली इस बी वाई को पैरेलल शिफ्ट करें तो बच्चों ये हो जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज बी वाई है, तो बी वाई पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल इसकी सीध में पैरेलल शिफ्ट यानी यहां पर लें, दिस इज बी वाई पैरेलल शिफ्ट करके। सिमिलरली जो सी वाई है इसको पैरेलल बच्चों शिफ्ट करेंगे तो इसके पैरेलल वेक्टर ये ले लें सी वाई और ये डी वाई सेम एज इट आ जाएगा। अब जरा गौर करें, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है दिस इज आर एक्स, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर भी एक कंपोनेंट इसका आर एक्स है और दूसरा कंपोनेंट कैसा है आर वाई, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट भी रिजल्टेंट के आपस में कैसे हैं 90 डिग्री एंगल के, तो ये इसके क्या कहलाएंगे बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब आर एक्स क्या है, रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, यानी ये सारे वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। अब मैं देखो आर एक्स को किस तरह लिख सकता हूं, चूंकि आर एक्स यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक सारे वेक्टर बच्चों आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड उनकी आपस में जस्ट लाइक स्केलर ऐड होते हैं। सो आर एक्स की जगह आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। सो ये आपने आर एक्स निकाल दिया। सिमिलरली आर वाई निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। इससे आपको मिल जाएगा आर वाई, यहां से लेकर यहां तक वेक्टर, यहां से लेकर यहां तक आर वाई है। इसको निकालने के लिए आपने सारे वेक्टर्स को ऐड कर दी, क्योंकि ये पैरेलल थे तो लिहाजा आपने जस्ट एक स्केलर ऐड किया। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये चीज आपने निकालने के बाद आप क्या करते होते हैं, आप एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो आपने ये ले लिया। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज कैन बी रिटन एज आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आर वाई किसके बराबर है बच्चों, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। सो दिस इज आर वाई एंड किस डायरेक्शन में है, जे यूनिट वेक्टर यानी वाई एक्सिस पे। वेक्टर बन गया। अब वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड के लिए जस्ट यूज करेंगे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, चूंकि ये वही वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। सो ये आपने देखा 4 वेक्टर्स को आपने ऐड किया, तो 4 हों 5 हों इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, तो जब आप उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे उनके तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करके आर एक्स निकाल देंगे, फिर तमाम वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करके आर वाई निकाल देंगे। आर एक्स और आर वाई से आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
ये आपने दोनों निकाल दिए, मैग्नीट्यूड में निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप आर बाय आर एक्स आपने निकाला हुआ है, तो आप थीटा भी रिजल्टेंट का निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू एड मोर देन 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट वेक्टर्स विच हैविंग ए सर्टेन एंगल थीटा। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि इस मेथड से हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टेप टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैसे हम निकालेंगे, इसके स्टेप्स हैं, कुछ अपने पास नोट भी कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्विंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने ये ध्यान में रखना है, आपको 2, 3 जितने मर्जी वेक्टर्स दिए हों बच्चों, उन तमाम वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकालने हैं। सो कीप इन माइंड, फाइंड ऑल x component of vectors, x component of vectors। पहला काम आपने तमाम x कंपोनेंट निकाल देने वेक्टर्स के। तो बच्चों कैसे निकलेगा x कंपोनेंट? लेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक वेक्टर a है तो इसका x कंपोनेंट होता है a cos थीटा। अब आपको मैंने पहले बताया है, आपको जितने वेक्टर दिए होंगे आपको उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी होगी, तब आपको कहा जाएगा इनको ऐड करके रिजल्टेंट निकालो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी ए और थीटा आपको दिया होगा, इससे आपको ए एक्स निकल जाएगा, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ये सारे आपने निकालने हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में ये निकाल के आपने देन ऐड ऑल एक्स कंपोनेंट टू गेट आर एक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी आपने तमाम x कंपोनेंट निकाल दिए और x कंपोनेंट को सारों को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये तो स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, तो सारों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट एक आर एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, फाइंड ऑल y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, सारे के सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट आप निकाल दें। एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं, ए वाई होता है आपके पास a sin थीटा। आपको मैंने पहले बता दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर वेक्टर की गिवन होगी आपको। सो मैग्नीट्यूड के साथ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकलते जाएंगे, और अगर आपके जितने मर्जी वेक्टर्स हों सबके आपने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपने सारे के सारे वेक्टर्स को वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के देन ऐड कर लेना है, देन ऐड टू गेट आर वाई, यानी आर एक्स भी निकल जाएगा, आर वाई भी निकल जाएगा। दो स्टेप्स में ये चीज आपने पहले फाइंड करनी है, ये निकल गया। फिर तीसरी चीज आपने ये लिखनी है, नाउ थर्ड स्टेप इज राइट द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। आपने रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों फिर लिखना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में वेक्टर को लिख लेना है आपने। क्यों लिखना है, क्योंकि आर एक्स आपने निकाल दिए, यहां पर पुट कर लेंगे, आर वाई भी निकाल दी, यहां पर पुट कर लेंगे। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा एंगल निकालने में। इसको अभी नेक्स्ट जो अभी इसमें टॉपिक होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, आर एक्स आर वाई को इस तरह लिखने का क्या फ़ायदा है। द फोर्थ थिंग इज वेक्टर बन गया, अब आपके पास फॉर मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। फॉर मैग्नीट्यूड वी विल यूज आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। चूंकि बच्चों ये दोनों आपने फाइंड कर दिए तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। स्टेप 5 में आप थीटा के लिए यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स, यानी आर वाई और आर एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके आपके पास आ जाएगा बच्चों थीटा की वैल्यू यहां से, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, बट दिस थीटा इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी सीखेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे नहीं बताती और हमने कैसे पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। आपको मैंने पहले बताया कि आपने आर एक्स निकाल दिया, आर वाई निकाल दिया। अब आर एक्स और आर वाई की 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये हो सकती है कि आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आए, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो मींस रिजल्टेंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सो केस नंबर 1 में ये हो सकता है, केस नंबर 1 में ये हो सकता है कि आपका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर इसमें लाया करता है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर, मींस आर एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू रखता है और आर वाई भी पॉजिटिव वैल्यू रखता है। सो केस नंबर 1 में एंगल ये वाला थीटा होगा, दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन
एंगल फॉर ए रिजल्टेंट वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि एंगल जो भी हम कंसिडर करेंगे हमेशा किसी भी वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनता है, कीप इन माइंड। सो एंटी क्लॉकवाइज इसका ये वाला एंगल थीटा होगा। तो कीप इन माइंड अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए केस नंबर 1 में तो आपके पास जो एंगल थीटा मिलेगा यानी tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। आप जब करेंगे यहां से जो वैल्यू आपके पास आएगी थीटा की एंड दैट इज एक्चुअली एंगल ऑफ फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। सो इसमें आपने कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। सो मीन्स ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मैं इस थीटा को नाम दे देता हूं, दिस इज फाई, इसको फाई का नाम दे देता हूं। सो मीन्स इस केस में जो फाई बन रहा है दिस फाई इज इक्वल टू थीटा, यानी फाई वही होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। इसमें आपने कोई एड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना। फिर बच्चों हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आर एक्स आपके पास एड सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपके पास ये नेगेटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी यानी वेक्टर रिजल्टेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी यूं हो सकता है दिस इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आप निकालें तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, लेकिन ये आर एक्स कैसा है नेगेटिव में, प्लस आर वाई किस में है पॉजिटिव में, आर वाई जे यूनिट वेक्टर। ये पॉसिबिलिटी बच्चों हो सकती है। जब आर एक्स यानी नेगेटिव हो, आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो और आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, उस दौरान बच्चों हम एंगल कैसे निकालेंगे। तो जब ये फाई आप निकालेंगे आर वाई बाई आर एक्स करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल फाई होगा। बट दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चों एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से लेकर यहां तक ये एंगल थीटा असल में एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड ऐसे करेंगे कि यहां पूरा 180 में से ये फाई माइनस कर लें। सो कीप इन माइंड अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो जो एंगल आप निकालेंगे एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 180 माइनस 5। This is an important condition for finding angle of resultant vector if the resultant vector lies in a second quadrant। अगर बच्चों तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर लाई करे रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को जरा गौर करें, इसमें एक्स भी नेगेटिव आ रहा है और इसका वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव आ रहा है, मींस इसमें आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर एक्स आई ये भी नेगेटिव आएगा। सिमिलरली दूसरा वाला भी आर वाई वाला रिजल्ट भी आपके पास नेगेटिव आएगा, मींस आर वाई भी नेगेटिव वाला आएगा और आर एक्स भी किस में आएगा नेगेटिव में। सो जब इन दोनों की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी बच्चों तो आप जब थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स करेंगे, यहां से जो एंगल आएगा जो फाई जिसको मैंने फाई का नाम दिया हुआ है, तो दिस फाई इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कैसे निकालेंगे, ये एंगल बच्चों ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल तो एक्सिस के साथ ही बनता है। ये जो आप निकालेंगे वो ये वाला एंगल होगा फाई, बट दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका एंगल निकालने के लिए आप तो इस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपने जाना है। सो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चों तो ये एंगल इसका जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा। अब यहां से लेकर यहां तक तो बच्चों आपको पता है 180 है, 180 में ये जो आपने एंगल निकाला है ये ऐड कर दें, सो 180 प्लस 5। सो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बी फाई इज इक्वल टू 180 प्लस 5, सॉरी थीटा। ये जो आप थीटा निकालेंगे थीटा इज द एंगल फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू 180 प्लस 5। कंडीशन नंबर 4 में ये हो सकता है कि x कंपोनेंट पॉजिटिव हो और y कंपोनेंट नेगेटिव हो। बच्चों ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी आपके पास यहां पर रिजल्टेंट लाई करे आपका, तो ये एंगल जो आप निकालोगे वो तो ये वाला एंगल होगा फाई। आपने जो एंगल निकालना है वो तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है यूं, यानी आप जो एंगल निकालेंगे वो एंगल ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ऑफ द रिजल्टेंट होगा। इस चौथी पॉसिबिलिटी में यानी चौथे क्वाड्रेंट में जब अगर रिजल्टेंट लाई करे उसमें ये होगा कि यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री एक सर्कल में, इस 360 में से ये आप माइनस कर लें फाई, सो यू गेट ए एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5।
सो कीप इन माइंड रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी। वेक्टर फॉर्म में आप आर एक्स और आर वाई के साइन को चेक करेंगे, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो आपके पास वेक्टर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको थीटा और फाई आपस में बराबर ही होते हैं, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब सेकंड में आएगा तो सेकंड में आपने ख्याल करना है, सेकंड में जब आया तो ये एंगल तो ये वाला आप निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड में कैसे पता चलेगा, आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल निकालेंगे, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसके लिए क्या करेंगे, 180 में से 5 को माइनस कर लेंगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऐसा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर आए रिजल्टेंट यानी दोनों नेगेटिव आए, आर एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव आ रहा है और ये कंपोनेंट भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें जो एंगल निकालेंगे फाई, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पूरा यहां से 180 इसमें ये एंगल ऐड कर लेंगे। सिमिलरली फोर्थ के लिए आपने क्या किया, जो एंगल निकाला दिस इज नॉट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आपने पूरा 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने एनालिटिकल मेथड सीखा वेक्टर को ऐड करने का। 2, 3, 4 इनफाइनाइट वेक्टर्स को आप इस मेथड से ऐड कर सकते हैं, और इस मेथड में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स यानी आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं वो अपने ज़हन में रखने, क्योंकि ये स्टेप आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व आउट करने में बड़े हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन निकालने के लिए ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी कि रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हमने रूल बनाया। फर्स्ट में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से माइनस करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने 180 में प्लस करना है एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में काफ़ी इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल चीज़ें आपको मिलें, ईटा प्लस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।